for now. Yes, good afternoon, guys. Yes, good afternoon, Shaleen, Aman, Payal, and Abir. So, what were we doing? लास्ट क्लास में हम लोग कर रहे थे वॉइस, है ना? सब लोग आगे भी? ओके, वॉइस कर रहे तो वॉइस को ही हम आगे बढ़ाते हैं. यस, गुड आफ्टरनून रुचिका. सो हम लोग कहाँ पे थे? याद है कुछ? हम लोगों ने कहा था क्या था? वॉइस. पैसिव ऑफ इम्पेरेटिव, ये पार्ट हम लोगों ने कर लिया था, राइट? ओके. यस, गुड आफ्टरनून प्रीति, गुड आफ्टरनून प्रियंका एंड बर्नी. ओके, पैसिव और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस से अलग हम कर रहे थे. लेट्स मूव अहेड देन. अच्छा, हम लोगों ने ऐसा वाला सेंटेंस लिखा था ना, लेट ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर. अगर इम्पेरेटिव में हम इसका क्या बनाएंगे? लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट, है ना? ओके. ठीक है, चलिए. इसमें हम लोग लेट करके वाला सेंटेंस बना सकते थे. चलो, ये हो गया ऑर्डर वाले सेंस में. ऑर्डर के लिए था जहां पे हम लोग लेट के साथ फिर बना देते सब्जेक्ट, है ना? इस तरीके से करके. नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं एडवाइस में, एडवाइस और सजेशन, ठीक है? इसमें अगर कोई बोलता है एक्टिव में हेल्प द नीडी पीपल, हेल्प द नीडी पीपल, किस तरीके से बनाते हैं हम लोग? व्यू इन प्लस हो डायरेक्ट, यानी कि बिकॉज हम लोग क्या बोल रहे हैं, हेल्प द नीडी पीपल, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, क्योंकि सामने वाले से बोला जा रहा है तो यू तो वहां पे सब्जेक्ट हो जाएगा, इसलिए वो मोस्टली लिखा नहीं जाता तुरंत. ठीक है, तो हम जब उसका पैसिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट प्लस, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, द नीडी पीपल. यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, अब यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट. द नीडी पीपल प्लस उसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, शुड बी वी थ्री. यस, ठीक है. तो अब यहाँ पे मैंने क्या बोला, देखो, नीडी पीपल, हेल्प द नीडी पीपल, तो दिखा है दिस इज अ वर्ब एंड दिस इज व्हाट, दिस इज अ ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो हम लोग उसके लिए बोलेंगे क्या, द नीडी पीपल शुड बी हेल्प. बिल्कुल सही, द नीडी पीपल शुड बी हेल्प.
ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर होगा हमारा इसके साथ में व्हेन एवर वी टॉक अबाउट गिविंग एडवाइस और सजेशन, इसकी जब भी हम बात करेंगे तो ठीक है कि ऐसा किया जाना चाहिए। ओके चलिए, तो इजी है। नेक्स्ट देखते हैं। इजी एक्चुअली सारे हैं। रिक्वेस्ट, यानी कि अगर अब इसी में देखेंगे आगे रिक्वेस्ट का क्या होगा, अगर बोला जाता है प्लीज पोस्ट दिस लेटर, प्लीज पोस्ट दिस लेटर, क्या करते हैं हम लोग रिक्वेस्ट में? इसका जब भी आपको पैसे बनाना होगा एंड यू आर पता चल जाता है बिकॉज प्लीज या इस तरीके से कुछ बोल रहे होते हैं हम लोग, ठीक है, काइंडली डू इट फॉर मी या काइंडली वट एवर, काइंडली हेल्प मी, वट एवर, काइंडली वेकेट द हाउस, तो कुछ भी इस तरीके से आप बोलते हो जहां पे आपको दिख रहा है वर्ड काइंडली यूज किया जाएगा, प्लीज यूज किया जाएगा, तो वहां पे हम लोग क्या बोलते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू डू दिस थिंग, है ना। यस, यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट दिस लेटर, तो आप हमेशा कहते हो कि यू आर रिक्वेस्टेड टू, ठीक है। इसके साथ हम अपना 2+V1 लगा देते हैं, यानी 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि यहाँ पे जो पोस्ट लिखा है उसकी बात चल रही है, ठीक है। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगा दोगे, यानी कि हो जाएगा क्या, यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट दिस लेटर, यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट दिस लेटर। तो इस तरीके से यूज किया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ये किसी भी सेंटेंस में इसी तरीके का कर सकते हैं आराम से। जैसे अगर लिखा होगा था एक्टिव में आपके पास सेंटेंस है, काइंडली डू इट फॉर मी, ठीक है। तो इसका पैसिव भी हम उसी तरीके से बनाएंगे जैसे हमने अभी देखा। तो काइंडली डू इट फॉर मी, यहाँ पे क्या काइंडली दिखा रहा है विच इज शोइंग सम काइंड ऑफ, जैसे यू आर रिक्वेस्टिंग, सही से बोल रहे हैं हम लोग थोड़ा रिक्वेस्ट के साथ में, तो इसमें भी हम इसी तरीके से लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यस यू आर रिक्वेस्टेड टू, उसके बाद हम लोग ये V1 लगा लेंगे, डू इट फॉर मी, फिर आपको ऑब्जेक्ट आएगा, ये रिक्वेस्टेड टू डू इट फॉर मी, बिल्कुल सही, ठीक है। ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट वाले के हम लोग इस तरीके से बनाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू। नेक्स्ट आता है हमारा पैसिव ऑफ इंफिनिटिव, पैसिव ऑफ इंफिनिटिव। इंफिनिटिव पता है ना सबको, कुछ लोग क्या जैसे वर्ब हो चुका है तो मैंने ही बता दिया है, बाकी लोगों को मैं बता देता हूँ फिर से कि इंफिनिटिव्स क्या होते हैं, 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। 2+V1 जब हम लिखते हैं इट इज कॉल्ड इंफिनिटिव, यानी वर्ब की वो फॉर्म जहां पे 2+V1 एग्जिस्ट कर रहा हो, वो क्या होता है आपका 2+V1 इंफिनिटिव होता है। जैसे यहाँ पे भी हम लोगों ने अगर ये लिखा है ना 2+V1, ये भी क्या इंफिनिटिव है, मतलब 2+V1 कहीं भी आएगा वो इंफिनिटिव ही कहलाता है, ये समझ लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, पैसिव ऑफ इंफिनिटिव, इंफिनिटिव का ही पैसिव बताना है। तो इसमें कैसी चीजें आती हैं, अगर जैसे एक सेंटेंस है, तो अगर जैसे एक्टिव में आल से आई एम टू बाय, अब इसमें क्या होता है ना, मेन वर्ब जो दे रखा होता है वो 2+V1 ही दे रखा होता है, तब हमें क्योंकि उसे चेंज करना पड़ेगा, उसी को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आई एम टू बाय अ न्यू कार, आपको पता है ना सिंपल फ्यूचर में, मतलब अगर कुछ शो करना हो या फिर आपको ऐसी बात बोलनी है, आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू कार, आई एम अबाउट टू बाय अ न्यू कार, उसको आप इस तरीके से लिखते हो, राइट, आई एम टू बाय अ न्यू कार। तो ये हो गया आपका एक्टिव में। पैसिव में देखिए क्या होगा, अ न्यू कार
इज टू बी बॉट बाय मी। ठीक है, बिल्कुल सही। आई एम टू बाय अ न्यू कार। तो यस, हमारा सब्जेक्ट ये रहा। अगला वाला यानी कि जो पहले ऑब्जेक्ट था, तो अ न्यू कार इज टू बी bought by me। ठीक है ना, बिल्कुल सही। यानी कि हम 2+v1 को चेंज किस में कर रहे हैं? 2+v1 चेंजेस टू, इसका पैसिव बन जाता है 2+b+v1, है ना। इनफैक्ट v1 क्यों रहेगा, फिर तो v3 हो जाता है, क्योंकि b के साथ तो v3 लगाते हैं। फिर 2+v1 2+b+v3, इस तरीके से। ठीक है, और देखते हैं। He was to sell the watch। Yes, graph में प्रति। He was to sell the watch। देखो, आर्टिकल जैसे होता है ना, मोस्टली ये या द जब भी लिखा है उसी को आप ऐसे ही लिखा करोगे सामने। ठीक है, वहां पे द वॉच लिखा है तो आगे भी द वॉच ही आएगा। यस, द वॉच was to be sold by him। बिल्कुल सही, the watch was to be sold by him। ठीक है, बिल्कुल सही। यहाँ पे हमने वही लिखा अपना S1, यानी कि जो हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो वाला, इसके साथ हम लोग लगा रहे हैं इज एम आर वॉज वर, आपका बी फॉर्म वर्ब, उसके बाद 2+b+v3। ठीक है, ये एक तरीके से है, टू बी फॉर्म वर्ब बोला जाता है इसे, इज एम आर वॉज वर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये तो हमारा इंफिनिटिव, यानी 2+v1 के साथ हम लोग क्या करते हैं? नेक्स्ट सेंटेंस देखा जाए। There plus to be plus noun प्लस इंफिनिटिव। सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का हो तो अब सेंटेंस से समझते हैं डायरेक्टली। देयर इज वर्क टू डू। देयर इज वर्क टू डू। ठीक है, तो ये हमारा पहला स्ट्रक्चर है। तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे आपके? यस, देयर इज वर्क टू बी डन। ठीक है, तो बहुत ज्यादा अलग से चेंजेस नहीं आया। जैसे हम लोगों ने वहां पे चेंज किया था 2+v1 को, वैसे हम लोगों ने यहाँ पे चेंज किया है ना। वहां पे 2+v1 को हम इसी तरीके से कर रहे थे, 2+b
प्लस V3। यहाँ पे हमने वही चेंज किया, यानी कि अगर एक और सेंटेंस लिखा जाए ऐसे कि देयर आर 6 clothes to wash। ठीक है, देयर आर 6 क्लोथ्स टू वॉश। तो अगेन हमसे इसमें 2+V1 उसी फॉर्म में चेंज किया जाएगा जैसे हमने भी किया था। बाकी वाले पार्ट में चेंज करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। ठीक है, यस, देयर आर 6 क्लोथ्स टू बी वॉश्ड। ठीक है, तो 2+V1 को हम लोग चेंज उसी तरीके से कर रहे हैं जैसे हम लोगों ने अभी तक किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 6 क्लोथ्स नहीं लिख सकते कि मोस्टली ऐसा होता है कि हम लोग ऐसे ये प्रेफर करते हैं, ऑल दो ज्यादा गलत नहीं होगा। अगर सेंटेंस में लिखा हुआ है कहीं पे तो आप रिप्लाई कर सकते हो, ऐसे वरना तो नहीं। ठीक है, प्रेफर हम लोग ये करते हैं कि 6 इस तरीके से लिखें। बहुत सारी चीजें होती है ना इस तरीके की, हम लोग पूरी फॉर्म में ही लिखना पसंद करते हैं। जैसे ये वाला एंड है, ये आपको पता है कि फॉर्मली मतलब इनफॉर्मली हम लोग कैजुअली से यूज कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मल कन्वर्सेशन में ये एंड नहीं लिखा जाता। उसी तरीके से भी प्रिफर कि 6 इस तरीके से लिखा जाए न्यूमरल में, ऑल तो गलत नहीं होगा, बट हाँ हम प्रिफर ये करते हैं हमेशा। इवन वो भी देखा है ना, जैसे हम लोग वर्ड लिखते हैं एग्जाम, एग्जाम भी इट्स नॉट प्रिफर्ड, एग्जामिनेशन पूरा लिखा जाना चाहिए, है ना। उसी तरीके की कुछ चीजें ये जिनको हम कंप्लीट लिखें तो बेटर माना जाता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो 2+V1 का हमने देख लिया पैसिव, 2B+V3 आ जाता है उसके साथ में, और हम वही वाला पार्ट चेंज करते हैं। गुड नेक्स्ट देखते आफ्टरनून सर। हैं, गुड आफ्टरनून। सर वैक्सीनेट हो गया सर मैं। अरे चलो भाई, मुबारक हो। सर ये तो बहुत बहुत बड़ा इवेंट हो गया, जैसे बर्थडेज होते हैं ना वैसे। चलो, अच्छी बात है, तारीख लिखी आज की। मैं ही सर अभी कल ही हुआ था, आज तो सर मतलब कमजोरी हो रखी है, फीवर चढ़ा हुआ है। ओके, कोई दिक्कत सर नहीं यही है, बोलते रहते सर काढ़ा पियो। खड़ा पी लो साथ में। सर बड़ा कड़वा लगता है सर। यार वो तो है ही, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत लेते रहना, इट्स गुड। अभी भी सब तक सारी चीजें नॉर्मल ना हो जाए। ओके सर, आप बताओ यस, सर कैसे हो। बस मैं बढ़िया एकदम। बाकी तुम ध्यान रखो कि अभी वैक्सीन लिए तो काम कम करना, वैक्सीन के सर बाद। हमारा तो सर कोई काम ही नहीं है, बस बैठ के आपकी बातें सुननी है, समझनी है और पेपर में लिख देनी है। तो मेंटली भी काम होता है ना काफी। मेंटली पढ़ने में भी काफी ज्यादा टाइम लग जाता है, ऐसा है। तो वो मेंटल वाला काम भी काफी ज्यादा थका देता है, वो वाला काम भी करो साथ में। बाकी आराम करो, 1-2 दिन तो आराम किया जाता है वैक्सीनेशन के बाद में, वो करो और ध्यान रखो। चलिए तो आगे देखते हैं हम लोग। हैव हैड किस R2+U अगर हम लगाते हैं तो एक्टिव। ओके, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव हैड। ओके, यानी कि अगर सेंटेंस होगा कुछ इस तरीके का एक्टिव में, आई हैव टू borrow some money।
सम मनी हम हैज लगाएंगे ना मनी के साथ में। मनी अनकाउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल होता है मतलब हमेशा कैसे होता है, सिंगुलर होता है। यस, सम मनी हैज टू बी borrowed by me। ठीक है, यानी कि हम लोग इसमें क्या लिख सकते हैं, यानी आपका नया सब्जेक्ट प्लस हैज हैव हैड जो हमने लिखा था अभी, ओके, उसके साथ टू बी प्लस V3, 2 प्लस बी प्लस V3, बाकी जो भी हम बाई के साथ ऐड करना चाहेंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव हैड प्लस टू बी, यानी टू बी प्लस V3 प्लस बाय, सम मनी हैज टू बी बॉट बाय मी। जैसे और देखते हैं, I have to select the candidates। I have to select the candidates। Yes, I have to select the candidates। अब देखो नया सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो उसका have यूज कर लेंगे। मेन तो इसमें सारा यूज जो होता है वो टेंस का, कि टेंस आपको पता है, यू डोंट हैव टू चेंज द टेंस, और बाकी सिंगुलर प्लूरल इतना ही ध्यान रखना होता है। बाकी तो आपको सेंटेंस कन्वर्ट करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, ऑप्शंस के साथ तो बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, जहाँ पे आपको पता है ऑप्शंस दिए होते हैं तो वहां तो कोई प्रॉब्लम वैसे भी नहीं होने वाली। बट स्टिल हमारा ध्यान सारा जो होना चाहिए इस वाली चीज पे भी होना चाहिए कि हम लोग जो वर्ब यूज कर रहे हैं वो टेंस और नंबर ऑफ द सब्जेक्ट यानी सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग हो। Yes, the candidates have to be selected by me। Nice। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सेंटेंस लिखता हूं मैं, क्या पैसिव क्या होगा, यस बिल्कुल सही, द रूम वॉज फिल्ड विथ स्मोक। और एक और लिखते हैं, तो हाँ इसका ये हो जाएगा, द रूम वॉज फिल्ड विथ स्मोक। द रूम वॉज फिल्ड विथ स्मोक। एक और, आई नो हिम। ठीक है बिल्कुल सही, क्या हो जाएगा, ही इज नोन टू मी। ठीक है, तो हम लोगों ने इस तरीके की सेंटेंस देखे हैं, तो यहाँ पे हमें बस ध्यान रखते हैं इस चीज का, whenever
द सब्जेक्ट इज नॉट अ पर्सन एंड द एक्शन और द वर्ब इज नॉट एन एक्शन। क्या बोलेंगे उससे कि जब भी कोई जो आपका सब्जेक्ट है, आपका जो सब्जेक्ट है अगर वो इंसान ना हो और जो आपका वर्ब है वो एक्शन ना हो, तो आप जो एजेंट के साथ में बाय नहीं लगाते, उसके साथ कुछ और ही प्रीपोजिशन आता है। जैसे यहाँ पे क्या है, विद आया, यहाँ पे क्या है, टू आया, उस तरीके से आप यूज करते हो। ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड स्टैटिक वर्ब्स, यानी कि जो स्टैटिक बोलेंगे जो स्टेट शो करते हैं। ठीक है, इस तरीके के जो वर्ब्स होते हैं ना, आई नो हिम समथिंग, आई नो हिम, आई फील समथिंग, ठीक है, आई एम सरप्राइज्ड एट समथिंग, तो दीज आर कॉल्ड स्टैटिक वर्ब्स। तो इस पे लिखते हैं आगे हम लोग, स्टैटिक वर्ब्स में क्या होता है। स्टैटिक वर्ब्स आपके किसी भी टाइम पे स्टेट बता रहे होते हैं। स्टेट एज जैसे आई नो हिम, नाउ दिस इज अ स्टेट। आपको पता है आपका वर्ब यहाँ पे क्या है। अगर मैं नो यूज कर रहा हूं, नो आपका क्या एक वर्ब है, ठीक है, जो आपको पता है कि एक्शन शो नहीं कर रहा, ठीक है, दिस नॉट एन एक्शन, दिस इज अ स्टेट। और वर्ब की जो एक्शन में डेफिनेशन है वो ये ना, वर्ड्स विच शो एक्शन और स्टेट ऑफ, वर्ड्स विच आर यूज्ड टू एक्सप्रेस एक्शन और स्टेट, दे आर कॉल्ड वर्ब्स। ठीक है, यानी कि वो शब्द जो एक्शन या फिर स्टेट एक्सप्रेस करने का काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है नो उस तरीके का वर्ब है जो कि एक्शन डिनोट नहीं करता, जो कि स्टेट शो करता है। ठीक है, तो इसी में लिखते हैं हम लोग। और यहाँ पे सारा जो पूरा जो इसमें गेम होता है वो इसका होता है कि हमें प्रीपोजिशन के साथ पता होना चाहिए वहां पे अलग अलग वर्ड्स के साथ में क्या प्रीपोजिशन यूज किया जाना है। जैसे हमने लिख दिया, क्या लिखा था अभी, आई नो हिम, ही इज नोन टू मी। ठीक है, आई नो हिम, ही इज नोन टू मी। इसी तरीके से इफ आई से द न्यूज सरप्राइज्ड मी, द न्यूज सरप्राइज्ड मी, अच्छा कीरत देखो, उसमें ऐसा होता है स्टैटिक वर्ब्स के अंदर, स्टैटिक वर्ब्स यानी कि वो वर्ब्स जो आपके स्टेट शो करते हैं। ठीक है, जैसे नो हो गया, सरप्राइज्ड हो गया, ये किसी भी टाइम पे क्या होगा, स्टेट शो करेगा। ठीक है, तो यस, अब आई वाज सरप्राइज्ड बाय द न्यूज नहीं होगा, नो, विद द न्यूज भी नहीं होगा, आई वाज सरप्राइज्ड। मतलब सब लोग सोचोगे इसमें बस एक प्रीपोजिशन और बच्चा जो आ सकता है, नहीं नहीं, बहुत सारे बच्चे लोगों ने फ्रॉम और ऑफ सब लगा दिए। यस संजीत, यहाँ पे हम रुकना चाहेंगे। आई वाज सरप्राइज्ड एट द न्यूज। ठीक है, whenever you are surprised at something, किसी भी चीज से ऐसे होते हैं ना, तो I was surprised at the news, the news surprised me, I was surprised at the news, I was amazed at the news। ठीक है, तो amazed हो, surprised हो, इनके साथ में आप at लगाते हो। ठीक है, तो इस तरीके से लिखा जाएगा ये। Got it? अच्छा देखो, मैंने जो पहले जो चीज बोली थी ना, उसे मैं फिर से रिपीट करता हूँ यहाँ पे। मैंने ये बोला था, when the person, when the subject is not a person, ऐसे बोल अगर मैं लिखूं, when the subject is not a person or the verb is not an action, by is not used। ठीक है, तो जो आपका सब्जेक्ट जो है वो इंसान ना हो और जो आपका वर्ब है वो एक्शन ना हो, तो बाय यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, तो अगर हम लोग इस वाले एग्जांपल पे देखें, स्मोक फिल्ड द रूम, ठीक है, स्मोक फिल्ड द रूम, तो उसमें स्मोक इज नॉट अ पर्सन, तो उसके साथ हम लोगों ने विद स्मोक लगाया इसलिए कि उस चीज से भर गया। ठीक है, आई नो हिम, ही इज नोन टू मी। अब आई और हिम तो दोनों पर्सन है, लेकिन आपका जो वर्ब है वो क्या है, वो
एक्शन ना होके क्या है, स्टेट शो कर रहा है, वो एक्शन नहीं है। तो आपने क्या होगा, और बहुत ही सिंपल सा है, देखो हम लोग स्ट्रक्चर भी चेंज नहीं कर रहे सब्जेक्ट का। जैसे अगर मैंने बोला ना आई नो हिम, इसकी जगह मैं पास में ले जाऊं आई न्यू हिम, इसका क्या होगा, ही वाज नोन टू मी, तब भी इसका ये करेंगे ही वाज नोन टू मी। बट इफ आई से आई किल्ड हिम, ठीक है, इफ आई किल्ड हिम, तो उसका क्या हो जाएगा, ही वाज किल्ड बाय मी, तो वहां पे आप बाय लगाओगे। ठीक है, तो वर्ब से ही फर्क पड़ जा रहा है, आपको पता है स्ट्रक्चर सेंटेंस का वही है, केवल वर्ब से फर्क पड़ जा रहा है। वर्ब्स कौन से हैं, वो स्टेटिव वर्ब्स, वो वर्ब्स जो शो कर रहे हैं किसी चीज की स्टेट। ठीक है, और ये क्या लिखा, रूम इज फिल्ड विद लाइट्स, हो सकता है, हाँ बिल्कुल, रूम वाज फिल्ड विद लाइट्स, और लाइट्स से नहीं, लाइट ज्यादा चलेगा वैसे, लाइट्स से भरने का लग रहा है, लाइट्स बहुत सारी भर दी जाके ऐसा, वरना रोशनी से भर गया तो केवल लाइट भी बोल सकते हैं। सर इसका लाइट्स फिल्ड अप, प्रणति ये एक्टिव हो जाएगा इसका, ये एक्टिव पैसिव वाली बात करें हम लोग, रूम इज फिल्ड विद लाइट्स, लाइट्स फिल्ड अप द रूम। तो देखा जाए तो वो ऊपर जो लिखा है वो पैसिव है ना, हाँ हाँ, आपने एक्टिव पैसिव का एग्जांपल लिया, ओके ओके, तो आपने वही किया ना, पैसिव से एक्टिव करके उसे फिर, हाँ ये सही है तो, चलिए अब देखो कुछ कॉमन से लिख लेते हैं। और एक चीज देखना, आगे हम लोग अभी वर्ब्स करेंगे तो जैसे वर्ब्स नहीं, प्रीपोजिशंस आपको पता है कि इस तरीके से बदलाव आता है कि जब सामने सब्जेक्ट होगा, जैसे कोई चीज है, अगर थिंग्स के साथ हम कुछ और लगाते हैं, पर्सन के साथ कई बार कुछ और लगाते हैं। ठीक है, जैसे अभी एक काम करते हैं, हम इसके साथ में पहले कुछ कॉमन से प्रीपोजिशंस लिखवा लेता हूँ। जैसे सरप्राइज के साथ एट आया, वैसे में कुछ कॉमन से प्रीपोजिशंस जो ज्यादातर यूज होते हैं इन वर्ब्स के साथ में, वो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, जैसे हम लोगों ने पहले लिखा था, ही इज नोन टू मी, सरप्राइज दैट, अमेज्ड दैट, एस्टोनिश्ड, ये तो एक बार में याद रख लेना, सरप्राइज्ड, अमेज्ड, एस्टोनिश्ड सबके साथ एट लगता है। और ये सारे क्या है, ये वाले वर्ब्स हैं जो शो करते हैं कि कोई किसी चीज से चौंक गया या हैरान हो गया। ठीक है, स्टार्टल्ड इसी सेंस में आता है बिल्कुल, स्टार्टेड एट समथिंग। ठीक है, वेक्स्ड एट, वेक्स्ड एट का मतलब होता है अनॉयड। ठीक है, किसी चीज से आप अनॉयड, आई वाज अनॉयड एट हिज बिहेवियर, ऐसे बोलेंगे हम लोग। ठीक है, वेक्स्ड। अब देखिए जरा, जैसे मैं जो बता रहा था चेंज करने वाला, जैसे अनॉयड एट समबडी होगा, एक मिनट, annoyed with somebody, annoyed at someone's behavior। ठीक है, देखो अगर मैंने लिखा annoyed with somebody, annoyed at something, जैसे आई एम annoyed with him, आई एम annoyed with sorry at his behavior। किस चीज के लिए, आई वॉज, Sir, yeah, I meant that I was annoyed at the screeching noise the chair made. ऐसा हो सकता है? हाँ या बिल्कुल, आई वाज annoyed at the screeching sound। देखो थिंग्स की कैटेगरी में है ना, व्हाटएवर जो इंसान नहीं है वो थिंग्स की कैटेगरी में आ जाएगा, और उसके साथ आप क्या लगाओगे, एट लगा दोगे। यस, ठीक है, तो annoyed with somebody, annoyed at something, तो जब समथिंग की बात हो रही है वहां पर्सन ना हो, उसके साथ आप एट ही लगा सकते हो सीधे तरीके से। ठीक है,
अच्छा, बाकी इस तरीके के वर्ड्स, ये टायर्ड ऑफ, टायर्ड फ्रॉम, ये तो पता ही ना आपको, ये भी कभी कभी यूज हो जाते हैं, एक्सेट्रा। बाकी जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, अमेज, स्टार्टल्ड, सरप्राइज, एस्टोनिश्ड, वेक्स्ड, फ्रस्ट्रेटेड एट, हाँ फ्रस्ट्रेटेड एट बोल देंगे हम लोग, सही है। चलिए, जैसे हम लोगों ने भी क्या लिखा था, फिल्ड विद समथिंग, है ना, फिल्ड जैसे वहां पे लिखा हम लोगों ने, फिल्ड विद, ओके। क्या रहेगा? You annoyed me. I was annoyed with you. बिल्कुल सही, इंसान की बात चल रही है। I was annoyed with you. I was annoyed. I was. ठीक है, बिल्कुल सही भाई। अब अगर यहाँ पे लिखा होता योर बिहेवियर अनॉयड मी, तो बस आई वॉज अनॉयड एट योर बिहेवियर, है ना, सबको पता है। चलो बाकी तो हम प्रीपोजिशंस के साथ साथ देखते रहेंगे कहाँ पे क्या यूज किया जाता है, किस तरीके से। अच्छा, एक चीज और देखते हैं अभी, एक्टिव में है he laughed at me, तो क्या होगा अंतर? अंदर नहीं, पहले पैसे बताओ फिर बताते हैं। है ना, बिल्कुल सही, ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पे क्या होता है, ये देखो, एक तरीके से देखा जाए तो हमारे इंट्रांसिटिव वर्ब्स है ना, वर्ब प्रीपोजिशन फ्री है, तो इसका हम जब पैसिव बनाते हैं तो ये दोनों तो साथ में ही आएंगे इस तरीके से, बिल्कुल सही। आई वॉज लाफ्ड एट बाय हिम, ठीक है, आई वॉज लाफ्ड एट बाय हिम, ठीक है। तो हमेशा इस तरीके का ध्यान रखना है, जो भी इंट्रांसिटिव वर्ब्स अगर है, इंट्रांसिटिव का मतलब क्या, अगर वर्ब प्लस प्रीपोजिशन बना रहा है तो उसके साथ वो पैसिव में भी प्रीपोजिशन साथ में आएगा, क्योंकि वो पूरा सिस्टम एक साथ काम करता है इसी तरीके से। जैसे द पुलिस इंक्वायर्ड इनटू द केस, एक्टिव में है द पुलिस इंक्वायर्ड इनटू द केस, यस बिल्कुल सही, द केस वॉज inquired into by the police, ठीक है। तो इसका समझ में आ गया ना सबको, और जिनको ट्रांसटिव इंट्रांसटिव याद होगा, जैसे अब यहाँ पे तो हम लोग वर्ब के यूज से समझ लिया आपने कि हाँ वर्ब यूज कर रहे हैं हम लोग। ऑफ कोर्स हम डायरेक्ट ऐसे नहीं बोलेंगे आई वाज लाफ्ड बाय हिम, ठीक है, ऑफ कोर्स आई वाज लाफ्ड एट बाय हिम, वरना तो समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअल में एक्शन क्या हुआ।
और जिन लोगों को इंट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव का सिस्टम पता है, जहाँ सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आता है वो ट्रांसिटिव हमारा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट आता है वो इंट्रांसिटिव। यहाँ पे देखा जाए तो ये पूरा सिस्टम साथ में रहता है, तो ये देखो इसी की तरह एक्ट करता है ना। मतलब वर्ब प्लस प्रीपोजिशन जैसे ऊपर साथ में था, वो पूरा सिस्टम एज इट इज लिखा जाता है, बाकी आप जो भी प्रीपोजिशन लगाओगे वो लिखा जाता है। ओके चलिए कुछ क्वेश्चंस देखे जाएंगे अब। चलिए we'll do some questions now. But just let me questions first. तो इजी क्वेश्चंस हम लोगों ने ऐसे हम लोगों ने टेस्ट के टाइम पे बहुत सारे किए, बट स्टिल हम साथ में एक बार और देख लेते हैं। He would have written the essay. ऐसे बोलने वाला था। He would essay. Okay. Yes, B is correct. This written essay in time. This essay would have been written by him in time. Correct. Can we send the parcel tomorrow? Yes. C के अलावा बाकी ज्यादा सेंस में बना। C is correct. He should be polite. To be polite is needed by him. सबने वर्ड लगाया। नो नन ऑफ दीज। क्या होना चाहिए सही में वैसे? नहीं नहीं, वैसे पूछो कि वैसे सही आंसर क्या होना चाहिए। आंसर इसका ये होगा। यस एग्जैक्टली। मैं वही पैसिव में तो है वो तो ठीक है। दूसरा ये ना कि ये जब ऑलरेडी बी फॉर्म में है ना, ये ही मस्ट बी पोलाइट, इसको आप फर्दर चेंज नहीं कर सकते। जब बी का कोई भी फॉर्म यूज कर लिया जाएगा ऑलरेडी किसी सेंटेंस में, तो उसका पैसिव नहीं बन सकता। तो ही शुड बी पोलाइट, ये ऑलरेडी पैसिव ही माना जाएगा। ठीक है, आप बी की कोई भी फॉर्म आ जाती है, बी बी रियल यूज कर जाते हैं, उसका पैसिव फिर तरीके से नहीं बनाते हम लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट।
इसका एक्टिव क्या होना चाहिए? यस, ये तो क्या होगा प्रणति इसका? ही शुड बी पोलाइट का चलो देखते हैं इसका क्या होगा। ऑल्दो इसका तो चलो खैर तो सबको पता ही है, दे आर लाफिंग एट यू, यू आर बीइंग लाफ्ड एट बाय हिम। ठीक है, आईएनजी फॉर्म है, बीइंग लाफ्ड एट बाय हिम। यस, दिस इज करेक्ट। ठीक है, प्रणति देखते हैं इसका। चलो अगर इसका पैसिव होगा भी तो क्या होगा? ही शुड बी पोलाइट का। ठीक है, ऑल्दो उसमें कुछ चेंज जैसे बदलाव मिलेंगे नहीं ऐसे, बट या आई विल सी। चलो फिफ्थ, द फायर एनगल्फ द बिल्डिंग। The building was engulfed. Yeah, correct. प्रणति किरत, यस ये हो जाएगा ना। द बिल्डिंग वाज engulfed in the fire। ठीक है, मतलब उससे घिर गई थी बिल्कुल। यस, द फायर engulfed the building हो जाएगा, द बिल्डिंग वाज engulfed in the fire। ठीक है, you have to choose a dish। A dish has to be chosen by you। Yeah, a dish has to be chosen by you। Correct, B is correct। आगे देखते हैं। आई एम टू डू इट, अभी देखा था हम लोगों ने। अब अनडाउटेडली सबको एकदम क्लियर क्लियर पता होगा। ठीक है, टू बी डन, टू डू का हो जाएगा टू बी डन, इट इज टू बी डन बाय मी है। यस, बिल्कुल सही, ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, पेंट द विंडोज। ऑडियो से भी लग रहा है ना? ऑडियो से साउंड साउंड कर रही है। पेंट द विंडोज, तो लेट द विंडोज बी पेंटेड। तो करेक्ट, लेट द विंडोज बी painted। Correct। Next, please shut the door and go to sleep। Easy choice। Yes, you are requested to shut the door and go to sleep। सही। ठीक है, you are requested to shut the door and go to sleep। Prepare yourself for the worst। है ना? Be prepared for the worst, बिल्कुल सही। Prepare yourself for the worst, be prepared for the worst। Who prepared it? अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन फॉर्म में रहना है बाद में भी। तुम लोग क्या लिखेंगे? किरण क्या? By whom was it prepared? Yes. By whom was it prepared? 10 card for the worst preparation should be prepare yourself for the worst। अरे तो बहुत ही ज्यादा और रहेगा ये तो। फॉर द वर्स्ट प्रिपरेशन शुड बी मेड बाय यू, इसमें क्या बताने कि गलत क्यों है, ये गलत ही है, तो इसका मतलब क्या निकल रहा है ऐसा? ये तो चलिए सबको क्लियर हो गया, तो यही है। अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डोंट टच दिस स्विच। बिल्कुल स्ट्रिक्ट उसके साथ बोला जा रहा है, डोंट टच दिस स्विच, यस दिस स्विच मस्ट नॉट बी टच्ड, दिस स्विच मस्ट नॉट बी टच्ड, करेक्ट। Okay, the room was clean. Okay, क्या होना चाहिए 13 का? The room has got clean। ये तुम सब लोग 13 का बता रहे हो, आप लोग 13 का बताओ मेरे को। The room was cleaned। अच्छा देखो, जैसे the thief was arrested, the thief was arrested, इसका हम लोग पैसे क्यों बनेंगे वैसे? The thief was arrested का, सॉरी पैसिव नहीं, एक्टिव, इसका एक्टिव क्यों बनाएंगे हम लोग? The thief was arrested, what should be the active of this sentence? पुलिस अरेस्टेड द थीफ, ठीक है ना। अब देखो लिखा है द रूम वाज क्लीन्ड। अब इसमें दो चीज है जो डाउट में कर सकते हैं थोड़ा सा। एक तो हो सकता है, तो लोगों ने सी क्यों बताया था, आप लोगों ने सी तो बिल्कुल नहीं बताना चाहिए था इसका। एक तो इसमें लग सकता है पहले तो द रूम शुड बी क्लीन, द रूम वाज क्लीन भी तो लिखा कहीं पे, समवन क्लीन द रूम। अच्छा देखो अब यहाँ पे एक चीज है, अगर मुझे दिखना होगा तो ज्यादा अप्रोप्रिएट कौन सा होगा, बी और डी ऑप्शन देखिए आप, बी और डी दोनों बताए लोगों ने, यस यस, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, समवन क्लीन द रूम या द क्लीनर क्लीन द रूम। बी वाला भी ठीक है, बी अप्रोप्रिएट लग रहा है बी भी। नहीं, पता है क्या होता है, जब वहां पे दिया ना हो ना कुछ भी कि किसने रूम सही किया और ऐसी वाली चीज है, तो एक्टिव में हम लोग जहां पे सब्जेक्ट इस तरीके से दे रखा है कि देखो जैसे यहाँ पे अरेस्टेड वाले में पुलिस वहां पे क्या था, कंफर्म था बाय डिफॉल्ट, ठीक है। वैसे क्लीनर, क्लीन अगर इस तरीके कुछ दे रखा है तो आप क्या लिखोगे, द क्लीनर क्लीन द रूम, ठीक है, द क्लीनर क्लीन द रूम। समवन की जगह हम लोग क्लीनर प्रेफर करेंगे, एटलीस्ट वहां पे हमें आंसर मिल रहा है कि किसने साफ किया, बस ये वाली चीज है। गॉट इट? इसमें तो लॉजिक लग रहा है बस, हाँ इसमें तो लॉजिक लग रहा है बस, और क्या, इतना ही है, क्योंकि बाकी तो सेंटेंस में देखा है तो दोनों सही है ना। लेकिन अगर समवन बेटर नहीं काउंट करेगा, समवन भी बेटर साउंड करेगा, लेकिन क्लीनर नहीं लिखा है। क्लीनर का काम क्या होता है, क्लीनर का क्या काम होगा, एक बात बताओ मेरे को। क्लीनर अगर वो एक इंसान है जो क्लीनर है, उसका और क्या क्या काम हो सकता है, क्लीन करना, और क्लीन ही वहां पे किया जा रहा है। तो अगर दो ऑप्शंस हैं, इस वजह से हम लोग उसे मैंने ये कहा डी गलत नहीं है, बिल्कुल भी गलत नहीं है। अगर बी बारे में कुछ भी इधर उधर दिया होता, हल्का सा किसी भी चीज की गड़बड़ होती, तो मैं डी ही लगाता, डी सही है। बट दोनों में देखा जाए तो क्लीनर का भाई काम क्या है, क्लीनर का काम है क्लीन करना, और हमारे पास सब्जेक्ट भी है, तो हम इसे लगा देंगे, बस ऐसा है। चलो ठीक है, हाँ हाँ बस चल रहे हम लोग, ठीक है। 14 वाले का चाहो तो बता सकते हो। हाँ तो डी होता, अगर हाँ अगर बी में कुछ होता तो हम डी लगाते, यस, ठीक है। तो समझ में आ गया, तो अभी बी लगाना है, बिकॉज क्लीनर का काम क्लीन करना है, तो हम उसकी वजह से अप्रोप्रिएट ज्यादा होगा दोनों में, वो होगा, ठीक है। एग्जैक्टली नेम दिया है वहां पे, हाँ सब्जेक्ट दे रखा है, एक्चुअली बता रखा है कि क्या होगा सब्जेक्ट, ये चीज है, करेक्ट प्रीति। The ship is being taken to safe water by the captain and not his crew.
The ship is being taken. The captain and not his crew being used. Yes, बिल्कुल सही है ना. तो yes, continuous में हो जाएगा. बिल्कुल सही, बढ़िया. Being taken के हम क्योंकि taking यूज किया जा रहा है. Is taking the ship to safe water. और इसको भी मैं अगली कम करते अगली बार यहीं से स्टार्ट करते हैं, तो हम बात करेंगे इस कैसे आया यहाँ पे. ठीक है, तो लेट्स कीप इट टिल हियर एंड विल स्टार्ट विद दिस 14 क्वेश्चन ओनली. मतलब यहाँ से डिस्कस करेंगे इसे और इसके बारे में कुछ और बातें भी डिस्कस करेंगे और इस वर्ब के बारे में बताऊंगा वहाँ पे. ठीक है, तो लेट्स कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू गाइस. गो थ्रू द रूल्स, फिर से पढ़ के देखने के बाद कोई भी डाउट हो तो मुझसे डिस्कस करेंगे और कुछ अच्छे सेंटेंस कल डिस्कस करते हैं और साथ. So thank you. We'll meet in the next class. Bye bye. Take care. Okay.